हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे टॉपिक का नेम दिया हुआ है कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो देख रहे होंगे टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। ये होता क्या है विद्युत द्विध्रुव? तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि दो बराबर तथा विपरीत, यानी दो बराबर परिमाण लेना है और विपरीत प्रकृति के लेना है। किसको? आवेश को, और बहुत कम दूरी पर रखना है, और रखने से बने निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ? दो आवेश लीजिए, विपरीत प्रकृति होनी चाहिए और बराबर परिमाण होनी चाहिए, और क्या करना है? कम दूरी पर रखना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। जो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ इसमें सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लिया जाए, इसमें देखो एक आवेश मैंने ये लिया और इस आवेश का नेम मैंने Q रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा आवेश लिया, ये देखो, और इसको क्या रखा नाम? प्लस Q रखा। इसका नेम रख दिया A और इसका नेम रख दिया यहाँ पर B। तो ये क्या हुआ? A और B, माइनस आवेश और प्लस आवेश दोनों को छोटी सी दूरी पर रखे हैं। तो ये जो सिस्टम बन रहा है, ये जो निकाय बन रहा है, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं ले लूं NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक है, ठीक है, जो किससे बना हुआ? देखिए एक है Na+1 चार्ज से, दूसरा Cl है -1 चार्ज से, यानी एक ये हो गया प्लस वाला और ये हो गया माइनस वाला, और दोनों कम दूरी पर है, तो ये द्विध्रुव हो गया। जैसे MgCl2 ले लेंगे तो MgCl2 में Mg प्लस वाला Cl माइनस वाला रहेगा, तो भी द्विध्रुव हो गया। यही है द्विध्रुव। इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो इसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा दोनों का। इसको बोलते हैं लंबाई। किसकी लंबाई? तो डाइपोल की लंबाई, यानी द्विध्रुव की लंबाई। इसकी लंबाई को यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई। और इस द्विध्रुव की लंबाई को यहाँ पे 2D लेते हैं, या तो 2L लेते हैं, या तो L भी ले सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे बताएंगे जब थ्योरी में, तो उसमें क्या आएगा? कैलकुलेशन थोड़ा सा L लेने पे या तो D लेने पे थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है, इसलिए 2D लेते हैं कि कैलकुलेशन आगे आसान हो। तो ये तो हुआ विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, और विद्युत द्विध्रुव ये हुआ, ठीक है, ऐसा। अब देखो इसके बाद जहाँ भी माइनस और प्लस दिखे तो द्विध्रुव मान लेना। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम और एक और दे दिया +4 माइक्रोकूलम, तो ये क्या हो गया? द्विध्रुव बन जाएगा। ये सिस्टम क्या बन जाएगा? द्विध्रुव बन जाएगा। कब? कम दूरी पर रखने से। तो जितना माइनस उतना प्लस लेकर के देखो कम दूरी पर, वही द्विध्रुव बनेगा। चलते हैं आगे। आगे देख रहे होंगे टॉपिक दिख रहा होगा नेक्स्ट, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका बोलते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये होता क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण?
ये समझिए। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश को ले लो, उसके परिमाण और विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उन दोनों को गुना कर दो, तो जो गुणनफल आएगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए किस तरह से है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर A माइनस क्यू लिया, एक हो गया, दूसरा ये हो गया, A प्लस क्यू ले लिया, ठीक है। इसका नाम क्या है, AB द्विध्रुव। और यहाँ पे मैं बात करूं कि इसकी ये जो लंबाई है इसको बोले थे कि 2D लेना है, तो 2D ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर लेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण, तो इसका परिमाण लो तो इसका परिमाण, परिमाण तो आपस में बराबर है, तो किसी आवेश का परिमाण ले लो और गुने क्या ले लेंगे, लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से निरूपित करते हैं और यहाँ पे P बराबर क्या करना है, आवेश का परिमाण लेना है, आवेश का परिमाण लेना है। तो आवेश का परिमाण यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया, और इनटू क्या लोगे, लंबाई। तो लंबाई कितने का है, यहाँ पे 2D है, देखो लंबाई 2D मैंने ले लिया। यही तो आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा यहाँ पर माइनस से प्लस के दिशा में होता है। पूछा जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो बोलिएगा माइनस आवेश से प्लस आवेश के तरफ होता है। देखो माइनस से प्लस के तरफ ले लिए, माइनस से प्लस के तरफ दे देंगे, इसको ऐसे दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, तो यहाँ पे सदिश हो गया, ठीक है। इसकी एसआई मात्रक लूंगा, तो यहां पर एसआई मात्रक क्या होगा, तो कूलॉम मीटर होगा। एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होगा, कूलॉम और कूलॉम मीटर दे दिया गया, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका विमा लेते हैं, तो इसकी विमा क्या होगी, देखो आवेश की बीमा 80 होगा, 2D, 2 का तो बीमा होगा नहीं, है ना, 2D क्या लंबाई है, डायरेक्ट ले लो उसको, यहाँ पे L, इसका बीमा हो गया 80L, ऐसा। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखो इसमें सवाल देखो ऐसा दे दिया तुमको, 2 बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश का वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है और दूसरे का दे दिया +3 माइक्रोकूलम है। इस दोनों को 2 सेंटीमीटर के दूरी पर लाकर रख दिया गया। तो क्या करनी है, क्या करोगे, बोल दिया तुम लोगों को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। किसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, इस सिस्टम का, इस निकाय का, यानी इस द्विध्रुव का।
तो सबसे पहले प्लस माइनस ला के रखा, तो सबसे पहले ये देखना कि द्विध्रुव बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं जितना माइनस है उतना ही प्लस वाला है, यानी द्विध्रुव बन रहा है। दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। चलो तो ये तो हुआ ना। एक क्यू बराबर क्या होगा, किसी एक का परिमाण ले लो, तो 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 × 10⁻⁻6 कूलम। इसकी लंबाई को 2D बोलते हैं, तो यहाँ पे 2D क्या होगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया ऐसा। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, तो P बराबर Q × 2D लगा देंगे। देखो यहाँ से Q की वैल्यू कितना आएगी, तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, और इंटू क्या आएगा 2D, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया ऐसा। यानी क्या, 3 × 2 तो 6 इंटू -6 - 2 -8, और ये क्या होगा, कूलम मीटर हो जाएगा। ये कूलम मीटर दे दिया मुझे, हो गया ऐसा। तो यही आंसर आ गया। इसकी दिशा पूछेगा तो ये माइनस वाला से इस प्लस वाला के तरफ जाएगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहा। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, यहाँ पे टॉपिक देता हूँ। देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होती है, इसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि एक द्विध्रुव है, ये जो ये कितना है -q है, और ये क्या है B है जो +q है। ठीक है, इसकी लंबाई ले लो, तो इसकी लंबाई कितने का हो गया, तो यहाँ पे 2D का हो गया। ठीक है, यहाँ पे लंबाई 2D दे दी है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में होगी, ये तो पता है, माइनस से प्लस की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से प्लस ले लिया, तो P बराबर Q × 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे P = Q × 2D दे दिया गया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए 3 स्टेप होता है। विद्युत द्विध्रुव के 3 स्टेप्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है अक्ष पर, जिसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं। दूसरा होता है लंबवत, जो द्विखंड करके रेखा जाएगी, उस पे होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति। और एक होता है एट एनी पोजीशन, यानी यहाँ पे 3 कंडीशन होती है। ठीक है, तो 3 कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए तो यहाँ पर बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे केस 1, जिसको लिखते हैं
अक्ष पर, यानी अक्ष पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लो अक्ष पर कैसे डिस्कस होती है। देखो यहाँ पर ये माइनस क्यू दे रखा है जिसका नाम ए है, और एक दूसरा लाओ, ये प्लस क्यू है जिसका नाम बी है। इसकी लंबाई तो 2d होगी, और इसका ये यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर हो गया। और देखो यही अक्ष है, और इसी अक्ष पर एक बिंदु है। कोई भी दूरी कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे। तो कितना दूरी लिए, r दूरी लिए। तो इस r दूरी पर दो आवेश के कारण होगा, एक बार प्लस के कारण और एक बार माइनस के कारण। क्योंकि इस बिंदु पर मुझे निकालनी है, तो इसके बगल में दो बिंदु आवेश है, तो दो बिंदु आवेश है तो बारी बारी से निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, पहले वाली से निकालता हूँ। देखो कितना दूरी होगा, तो टोटल दूरी तो ये d है, 2d है, तो d इधर और d इधर में बंटवारा हो गया। तो ये वाला कितना, यहाँ से यहाँ तक r, ये वाला d, तो ये कितना बचेगा, r माइनस डी, ये r माइनस डी होगा। अब देखो तो ये प्लस वाला है, किधर देगा, इसके तरफ देगा, इधर देगा। इसका नाम क्या रखोगे, E1 रखोगे। इसका नाम क्या रखोगे, E1। क्या लिखोगे E1 के बारे में, लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो कितना होगा, E1। क्या लिखोगे इसको, यहाँ पर K बिंदु आवेश से, K Q, और बाई बाई क्या होगा, दूरी का स्क्वायर होगा। तो दूरी कितना है, r माइनस डी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। किसके तरफ होगा, B से M के तरफ, B से M के तरफ हो जाएगा। अब देखो M बिंदु पर एक और देगा, कौन, माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू क्या देगा, अपने तरफ देगा। तो इसका नाम क्या रखो, E2। इसका नाम क्या रखेंगे, E2। यही तो दो आवेश है, बिंदु आवेश दो यही है, तो एक से तो मैंने निकाल लिया। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ऐसा। फिर अभी माइनस क्यू से नहीं लेंगे, तो माइनस क्यू से लेंगे जो कि E2 है। E2 देखो माइनस वाला अपने तरफ दिया, लेकिन इसकी दूरी कितना है ये देख लें। तो इसकी दूरी क्या होगा, यहाँ से A से M तक, तो यहाँ से यहाँ तक R है, तो D और ऐड कर देंगे, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस D हो जाएगा। किससे, माइनस क्यू से। माइनस क्यू से चलिए यहाँ तक आइए D और फिर आइए R, तो R प्लस D। तो ये क्या होगा, E2 होगा, तो K Q। माइनस नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि आपने नेचर ले रखा है इसीलिए। तो कितना आएगा, ये आएगा R प्लस D का होल स्क्वायर। होगा ऐसा। किसके तरफ जाएगा जरा ये समझ लीजिए, M से A के तरफ जाएगा। किधर जाएगा, M से A के तरफ जाएगा। तो ये क्या हो गया, M से A जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर M से A जा रहा है। तो पता है ना, इस बिंदु पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत तो लगेगा, लेकिन फर्क यहाँ पे है, क्या है, विपरीत दिशा में है। तो लिखेंगे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र
क्या लिखोगे? तो E1 प्लस यहां पर E2 लिखेंगे। E1 प्लस तो देखो E1 हो जाएगा और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो E1 प्लस मैंने E2 ले रखा, ठीक है। अब देखो ये दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण क्या लिखोगे? E1 माइनस E2 लिखोगे। देखो E1 माइनस E2 क्यों लिखोगे? विपरीत दिशा में है तो सब घटाव होगा, ये तो कन्फर्म है दो सदिश का। लेकिन E1 माइनस E2 क्यों लिखेंगे? E2 माइनस E1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं E1 वाला बड़ा है, क्यों? R माइनस डी के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, E2 में R प्लस डी से के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्क है। तो ये बड़ा से है तो छोटा बन जाएगा, ये छोटा से है तो बड़ा बन जाएगा। तो E1 माइनस E2 ले लूँगा, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू E1 लूँगा, तो E1 का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ से KQ बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर होगा, माइनस KQ बाई R प्लस डी का होल स्क्वायर होगा, ऐसा। अब देखो इसमें क्या करोगे? E इज इक्वल टू लोगे, चलो लिया मैंने, और यहाँ से KQ क्या कर लोगे? बाहर कर लो, तो यहाँ से 1 बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस डी का होल स्क्वायर होगा, ऐसा दे दिया गया। अब यहाँ पे सवाल रहा कि देखो इधर कहीं पे मिटा देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो E इज इक्वल टू आएगा ऐसा, E इज इक्वल टू KQ रहने दो, एलसीएम लेकर देखो किसका? R माइनस डी के होल स्क्वायर का, और किसका एलसीएम लोगे? R प्लस डी तो भी लोगे, तो R प्लस डी के होल स्क्वायर का होगा ऐसा। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला आएगा, तो R प्लस डी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस ये कैंसिल होगा, ये जाएगा, R माइनस डी का होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? E इज इक्वल टू KQ आएगा, और देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2RD, माइनस में लिख चले जाओ, माइनस R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD आएगा, क्यों? A माइनस बी का होल स्क्वायर और A प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। और यहाँ से बाई, ये दोनों को एक साथ होल स्क्वायर कर दो, तो जब दोनों को एक साथ होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताइए? A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ऐसा। क्यों? दोनों को साइड, स्क्वायर को साइड कर लो, एक बार करो, तो A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो A माइनस बी का हो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, आ गया। चलो ठीक है, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पर फर्क पड़ेगा कुछ, देखिए क्या फर्क पड़ता है। देखो E इज इक्वल टू, यहाँ से आया KQ और इंटू KQ इंटू 2RD और 2RD, तो 4RD होगा ऐड करने पर, तो 4RD, इसको 2D इंटू 2R लिख दो, देखो मल्टीप्लाई करके देखो 4RD आएगा। अब देखो यहाँ से R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा ऐसा, तो Q इंटू 2D, देखिए तो Q इंटू 2D क्या है? P है, तो इसको लिख देंगे, सो E एक्सिस इज इक्वल टू 2K PR बाई इसका होल स्क्वायर, देखो
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो एक्सिस पर आ जाएगा, यही तो एक्सिस पर आ जाएगा। और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ जाएगा? E1 के तरफ, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी दिशा में होगी, यानी बोला जाएगा कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो क्या बोलोगे? विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के दिशा में होती है। ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद देखिएगा, इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। देखो क्या कंसीडर करते हैं। देखो ये तो हो गया अक्ष पर। इसमें मान लो कि यदि R बहुत बड़ा है D से, यानी विद्युत जो द्विध्रुव है वो छोटा है, विद्युत द्विध्रुव छोटा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पे आ जाएगा R बहुत बड़ा है तो R रहेगा, D हट जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल साथ में नहीं है। तो साथ में नहीं है तो इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। D को क्या करेंगे? हटा देंगे। चलो D को यहाँ पर हटा देंगे। तो D को हटा दिए जब, तो कितना होगा? E एक्सिस इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 2kPr आएगा और बाई क्या आएगा? देखो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो D तो बहुत छोटा है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना उतना क्या फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भगा दो तो कितना आएगा? R पे पावर 4 आएगा, R पे पावर 4 आएगा। अब R पे पावर जब 4 आया तो देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो R पे पावर जब 4 है, ठीक है, तो इस केस में एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे E एक्सिस इज इक्वल टू 2kP, अब बाई क्या लिखोगे? RQ। E एक्सिस इज इक्वल टू 2kP बाई क्या होगा यहाँ पे? RQ होगा, 2kP बाई RQ होगा। तो मैंने 2kP बाई RQ दे दिया। ठीक है, अब देखो इसमें डिस्कस करता हूँ। देखो क्या डिस्कस करता हूँ, सो देखो ये क्या है? यहाँ पे द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है? AB है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? सेंटर है, और यहाँ पे ये माइनस Q है और ये प्लस Q है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा इधर जाएगी। तो यदि हम लोग यहाँ पर लें, इस बिंदु पर लें, कितना दूरी पर? R दूरी पर ले लें। ठीक, R दूरी पर ले लें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के तरफ। तो यहाँ पर होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यदि यही इधर ले लूँ यहाँ पर, तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के तरफ होगी। तो इधर है आघूर्ण, तो इधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इधर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या रहा? विद्युत क्षेत्र की दिशा से रिलेटेड बातें हुई, विद्युत क्षेत्र की दिशा से संबंधित यहाँ पर बातें हुई। तो इस तरह से अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये आज आपने देखा। फिर इसके दो कंसेप्ट और हैं, दो केस और हैं, जिसमें से एक निरक्षीय स्थिति में आएगा और एक है जो किसी भी स्थिति में आएगा, यानी अक्षीय स्थिति में, और अभी देखा निरक्षीय स्थिति में
नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बतलाया जाएगा निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, और एक आएगा किसी भी स्थिति में कहीं भी रख दीजिएगा तो क्या होता है, कितना होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।